हाय फ्रेंड्स, वेलकम, नमस्कार। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश पार्ट फर्स्ट। ये सीरीज पूरे चैप्टर को कवर करेगी और इसमें आपकी बुक में दिए हुए सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चनों को इजीली समझेंगे। पार्ट फर्स्ट वीडियो में हम समझेंगे क्वाड्रिलेटरल्स, देयर टाइप्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। आपकी बुक में दी हुई एक कारपेंटर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम हम ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी वाली टर्म भी देखेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स इज ए लैटिन वर्ड जो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट है क्वाड्री, सेकंड वर्ड है लेटरल। क्वाड्री का मीनिंग होता है फोर, लेटरल का मीनिंग होता है साइड्स। यानी क्वाड्रिलेटरल्स ऐसी क्लोज्ड स्ट्रक्चर हैं जिनमें फोर साइड्स होंगी। अगर फोर साइड हैं तो फोर एंगल्स होंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इज ए क्लोज्ड फिगर हैविंग फोर साइड्स, फोर वर्टिसेस एंड फोर एंगल्स। देखिए यहाँ पे फोर साइड है। पहली साइड है ए बी, दूसरी साइड है ये बी सी, थर्ड साइड है डी सी एंड फोर्थ साइड है ए डी या डी ए। फोर वर्टिसेज हैं, वर्टिसेज ए बी सी एंड डी। इन पर फोर एंगल बन रहे हैं जिसे एंगल ए बोलेंगे, इस एंगल को एंगल बी बोलेंगे, इस एंगल को एंगल सी बोलेंगे, इस एंगल को एंगल डी बोला जाएगा। क्लियर? क्वाड्रिलेटरल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम मेजरली यूज लेते हैं फोर साइड्स, सेकंड फोर एंगल्स। देखिए इसमें फोर साइड है क्या? साइड वन, साइड टू, साइड थ्री एंड साइड फोर। एंगल्स को देख लेते हैं। एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर। यस, दिस इज द क्वाड्रिलेटरल्स। यानी जो इमेज फर्स्ट है वो क्वाड्रिलेटरल की सारी रूल्स को फॉलो कर रही है, तो इसे हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। अब चलते हैं इमेज टू पे। देखिए साइड को आइडेंटिफाई करेंगे। साइड वन, साइड टू, साइड थ्री, साइड फोर। यानी इसने फर्स्ट रूल फॉलो किया कि क्वाड्रिलेटरल में फोर साइड्स होनी चाहिए, वो है। अब सेकंड रूल को देख लेते हैं। एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री एंड एंगल फोर। यस, इट्स फॉलो द सेकंड रूल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये भी स्ट्रक्चर होगी वो क्वाड्रिलेटरल होगी। आप इमेज थर्ड को देखते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल्स के रूल फॉलो करती है या नहीं करती। देखिए इसमें साइड्स को मेजर करते हैं। साइड वन, साइड टू, साइड थ्री, साइड फोर। यस, इट्स फॉलो द फर्स्ट रूल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सेकंड को देखते हैं। एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री एंड एंगल फोर। यस, इट्स आल्सो फॉलो द क्वाड्रिलेटरल्स रूल सेकंड। तो इसको हम कह सकते हैं यही भी स्ट्रक्चर है जो वो क्वाड्रिलेटरल होगी। ये स्ट्रक्चर है वो क्वाड्रिलेटरल है। नेक्स्ट इमेज पर चलते हैं, इसको देखते हैं। ये फर्स्ट रूल को फॉलो कर रही है, यानी चार साइड्स हैं या नहीं। देखिए साइड वन, साइड टू, साइड थ्री। लेकिन ये वाली साइड है वो कर्व है ना कि साइड, ये है कर्व वन। तो ये फर्स्ट रूल को फॉलो नहीं कर रही, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगी। फिफ्थ इमेज को देखते हैं। साइड वन, साइड टू, कर्व है, इसमें थर्ड साइड नहीं है ना फोर साइड है,
तो ये क्वाड्रिलेटरल इमेज नहीं होगी। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। 6 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। पहला है रेक्टेंगल, दूसरा है स्क्वायर, तीसरा है पैरेललोग्राम, चौथा है रोम्बस, गाइड एंड ट्रापेजियम। इनकी डिटेल स्टडी हम चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आप देख लीजिए रेक्टेंगल की आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल रहेंगी। ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ईच एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री का होगा। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, लेकिन यहाँ पे ईच एंगल नेसेसरी नहीं है वो 90 डिग्री का हो। सेम अगर चारों साइड्स इक्वल हुई तो वो क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम कहलाएगा। गाइड की दोनों एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं, ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी। ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 1 पेयर पैरेलल साइड्स होती हैं, ट्रेपेजियम कहलाता है। नेक्स्ट हम रेक्टेंगल को डिटेल में देख लेते हैं। देखिए मेरे पास एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी। इसकी साइड्स हैं, एक है ए बी, सेकेंड ए बी की अपोजिट साइड है सी डी। तो हमेशा अपोजिट साइड इक्वल होंगी, लिख सकते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी एक साइड है ए बी, उसी अपोजिट साइड है सी डी, ये दोनों इक्वल होंगी लेंथ में। एक साइड है डी ए, इसके अपोजिट साइड है बी सी, ये दोनों भी इक्वल होंगी, यानी ए बी का भाई है सी डी, भाई हैं तो बराबर होंगे। ए डी का भाई है बी सी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। सारे एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए ये रेक्टेंगल का वर्टेक्स है। वर्टेक्स किसको कहते हैं, ऐसा पॉइंट जहां दो लाइन सेगमेंट मिलते हो उसे वर्टेक्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे एडी लाइन सेगमेंट और एबी लाइन सेगमेंट मिल रहा है, वर्टेक्स कहलाएगा, जिसे हम जनरली कॉर्नर भी बोल देते हैं। वर्टेक्स की ही प्लूरल फॉर्म है वर्टिसीज, यानी हम एक ही बात करेंगे तो वर्टेक्स बोलेंगे, अगर हम ए बी सी डी की बात करेंगे तो हम वर्टिसीज बोलेंगे। ठीक है, दो अपोजिट वर्टिसीज, यानी एक है ए एंड दूसरा है सी, इनको मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल कहेंगे। रेक्टेंगल में दो डायगोनल हो सकते हैं, एक वाला ये, दूसरा हो जाएगा ये वाला, जो वर्टिसीज बी को डी से मिलाएगा। ये दोनों डायगोनल इक्वल होंगे, वो डायगोनल आर इक्वल। दोनों डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पर सेम लेंथ में, इक्वल लेंथ में डिवाइड करते हैं, इसे हम बोलते हैं बाइसेक्ट। तो हम लिख सकते हैं बोथ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए ये बाइसेक्ट करेंगे यानी एक दूसरे को सेम लेंथ में डिवाइड करेंगे, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, ये वाली साइड इक्वल होगी। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं ओ, तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। अब सॉल्व करते हैं कारपेंटर की प्रॉब्लम्स को, जो है पेज नंबर 83 पर। अ कारपेंटर नीड टू पुट टुगेदर टू थिन strips
ऑफ वुड। एक कारपेंटर है, उसके पास वुड की 2 स्ट्रिप हैं, एज शोन इन द फिगर फर्स्ट। 2 वुड स्ट्रिप है। फर्स्ट वुड स्ट्रिप है AC, सेकंड वुड स्ट्रिप है BD, so that when a thread is passed through their end points, एक थ्रेड है वो इनके एंड पॉइंट से गुजर रहा है, यानी एंड पॉइंट को उसने टाई अप कर रखा है। एक फॉर्म अ रेक्टेंगल, और इस प्रकार ये थ्रेड एक रेक्टेंगल बनाता है। सी ऑलरेडी हैव वन 8 cm लॉन्ग स्ट्रिप्स, यानी जो कारपेंटर साहिबा हैं वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप रखती हैं। एक मान लीजिए मेरे पास उनके पास AC वुड स्ट्रिप है, उसकी लेंथ है 8 cm। What should be the length of other strip? दूसरी BD जो स्ट्रिप है उसकी हमें लेंथ बतानी है। Where should they both be joined? दो कहां पर ज्वाइन होंगी, यानी इस पॉइंट के बारे में हमें बताना है। देखिए एक रेक्टेंगल है जिसके वर्टेक्स हैं A, B, C एंड D। ABCD के AC को मिलाने पे एक डायगोनल मिलेगा AC, सेकंड डायगोनल होगा वो होगा BD। डायगोनल को कारपेंटर ने नाम दिया है वुड स्ट्रिप, यानी एक वुड स्ट्रिप है AC और दूसरी वुड स्ट्रिप है BD। जो क्या है, डायगोनल है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, यानी डायगोनल की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। अगर AC की लेंथ हमें दी हुई है 8 cm, तो इससे बता सकते हैं हम BD की लेंथ होगी 8 cm। Where should they both be joined? ये दोनों कहाँ पे ज्वाइन होंगे, मतलब इस पॉइंट के बारे में हमें मालूम करना है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ O। जॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हमने रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें बताया गया था डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट की मीनिंग है वे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे मिड में, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो अगर ये मिड पॉइंट है, AC की लेंथ है 8 सेंटीमीटर और O मिड पॉइंट है, तो AO की लेंथ होगी 4 cm, OC की लेंथ होगी 4 cm। हमें मालूम है BD की लेंथ भी 8 cm होगी, तो OB की लेंथ होगी 4 cm एंड OD की लेंथ होगी 4 cm। लेकिन आपकी बुक में इसको प्रूव किया गया है, वो हम देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे इसको। किसी भी रेक्टेंगल की दोनों डायगोनल को इक्वल प्रूव करने के लिए हमें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पढ़ना होगा। देखिए रेक्टेंगल को हम दो पार्टों में डिवाइड करें तो ये दो ट्राइंगल बन जाते हैं, सेम साइज और सेम शेप के। अगर दो ट्राइंगल सेम साइज और सेम शेप के हों तो उसे हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहते हैं। Triangle that have the exact same size and shape is called congruent triangle। यानी congruent को हम फोटोकॉपी भी बोल सकते हैं, जिसमें एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल की फोटोकॉपी होता है, उसकी सारी साइड्स हैं सेम होंगी। इस साइड का यानी हाइपोटेनियस इस हाइपोटेनियस के इक्वल होगी, ये बेस इस ट्राइंगल के बेस के इक्वल होगा। सारे एंगल्स इक्वल होंगे। ये 90 डिग्री का है, इसमें ये 90 डिग्री का होगा। ये एंगल इस ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल है वो इस ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल होगा। एक रूल होता है CPCT रूल। ये CPCT रूल हमेशा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पर लगता है। C फॉर कॉन्ग्रुएंट, C for congruent, T for triangles।
CP बताता है करस्पॉन्डिंग इक्वल पार्ट, यानी दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट हमेशा इक्वल होंगे। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी सारी साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी और उनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के रूल्स क्या हैं? किन्हीं दो ट्राइंगल्स की सारी साइड्स इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहलाएंगे। इसमें दो ट्राइंगल्स होते हैं, अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है तो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहलाएंगे। अगर दो साइड और उनके मिड में जो एंगल बनेगा वो सेम है तो वो भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाएंगे। देख लेते हैं। मेरे पास ये दो ट्राइंगल है, ये साइड है इस ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल है, ये साइड है वो इस ट्राइंगल की इस साइड के इक्विवेलेंट है और ये 90 डिग्री का एंगल है दोनों में। देखिए दो साइड और उनके बीच में जो एंगल है वो सेम है तो ये भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। तीसरा रूल आता है ए ऐसे, यानी दो एंगल और उनके बीच में जो साइड होगी वो सेम हो तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाएगी। सपोज कीजिए मेरे पास दो ट्राइंगल है, अगर फर्स्ट ट्राइंगल का ये वाला एंगल सेकंड ट्राइंगल के इस एंगल के इक्विवेलेंट है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्विवेलेंट है और ये साइड इस साइड के इक्वल है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाएंगे। थर्ड आता है AAS, यानी इसमें ये वाला एंगल है, एंगल ये इस वाले एंगल के सेम है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये हाइपोटेनियस इस ट्राइंगल की हाइपोटेनियस के इक्वल है तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। जबकि दो RHS में एक राइट एंगल हो, दोनों में एक राइट एंगल है, इन दोनों की हाइपोटेनियस इक्वल हो और एक साइड कोई सी ये वाली या ये वाली इसके इक्विवेलेंट हो तो ये ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाएंगे। अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है मेरे पास, सपोज कीजिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो इनकी सारी साइड्स एक दूसरे की करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होंगी, यानी ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्विवेलेंट होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्विवेलेंट होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए प्रूव करते हैं। देखिए हमने पहले ही बता दिया कि रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, लेकिन हम इसे प्रूव कैसे करेंगे वो आप देखते हैं। देखिए मेरे पास एक रेक्टेंगल है जिसका नाम है ABCD। इस रेक्टेंगल में दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल है ABC, देखिए है ना, इसका नाम लिख देता हूं ACD, ठीक है। इसी रेक्टेंगल में एक और ट्राइंगल है, वो है देखिए ये वाला, ये है BCD, ये वाला पॉइंट है B, ये है C एंड ये है D। ये दोनों ट्राइंगल एक ही रेक्टेंगल के पार्ट हैं, साइड AD और साइड BC दोनों एक रेक्टेंगल की अपोजिट साइड है, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होंगी, तो हम लिख सकते हैं AD इक्वल टू BC। इनका रीजन लिख सकते हैं B sides are opposite sides of a
रेक्टेंगल। अब देखिए रेक्टेंगल एबीसीडी में एक ट्राइंगल है जिसका नाम है एसीडी। इसमें एक एंगल है एंगल डी 90 डिग्री का। इसी रेक्टेंगल में एक दूसरा ट्राइंगल है जिसका नाम है बीसीडी, उसमें एंगल सी भी 90 डिग्री का है। तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी रेक्टेंगल के इन्हीं दो ट्राइंगल एडीसी और बीसीडी में डीसी जो है साइड है, ये वाली साइड कॉमन साइड है। BC is a common side, तो इसकी लेंथ भी बराबर होगी। अब देखिए एक साइड ये वाली है जो इक्वल है, एक साइड ये है जो इक्वल है, और एक एंगल इक्वल है। तो यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी? एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। तो हम लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, टू ट्राइंगल बी सी डी। कौन से रूल से होगा? बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस। अब देखिए हमने ये प्रूव कर दिया कि एक रेक्टेंगल जिसमें दो ट्राइंगल एडीसी एंड बीसीडी हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट होने से एक रूल आता है सीपीसीटी रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। वो बताता है अगर कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो देखिए ट्राइंगल एसीडी की साइड एडी इक्वल होगी साइड बीसी के, डीसी इक्वल है साइड डीसी के, कॉमन साइड थी हमने पहले। तो बताइए एसी इक्वल होगी क्या बीसी बीडी के? तो हम कह सकते हैं सो AC इज इक्वल टू BD, यहां लिख सकते हैं बाई CPCT रूल। और यही हमें प्रूव करना था। देखिए AC क्या है? डायगोनल है। BD क्या है? डायगोनल है। ये दोनों इक्वल होंगे। तो जो कारपेंटर है उनकी एक साइड AC 8 सेंटीमीटर की है, तो दूसरी स्ट्रिप BD भी 8 सेंटीमीटर की होगी। कारपेंटर की दूसरी प्रॉब्लम, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल? एवरी डायगोनल डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट। देखिए इसे हम कैसे प्रूव करते हैं। ये डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आप सभी को मालूम है। रेक्टेंगल ABCD में 4 एंगल्स हैं और एवरी एंगल राइट एंगल होगा। एंगल इस रेक्टेंगल में एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री होगी, एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री होगी, एंगल सी की वैल्यू भी 90 डिग्री होगी और एंगल डी की भी वैल्यू 90 डिग्री होगी। एसी डायगोनल एंगल ए को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसे मान लेता हूं एंगल 1, इसे मान लेते हम एंगल 2। ये जो एंगल बन रहा है उसे मालूम है एंगल 4। इस एंगल को मैं मान लेता हूं एंगल 5, इस एंगल को मालूम है एंगल 6, और ये रिमेनिंग एंगल होगा वो होगा एंगल 7। एंगल ए 2 एंगल से मिलकर बना हुआ है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। मेरे पास ये ट्राइंगल है, कौन सा वाला? ABC।
इसको मैं यहां ले आता हूं, इसको नाम देता हूं ए बी एंड सी। ये एंगल 1 था, ये एंगल 6 था। अब ट्राइंगल एबीसी में देखते हैं, ट्राइंगल एबीसी। आप सभी को मालूम है ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम 180 होता है। तो मैं लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल 1 की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, एंगल 6 की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, प्लस एंगल बी की वैल्यू मालूम है 90 है। इससे पता चलता है कि एंगल बी की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां से मैं एंगल 1 की वैल्यू निकाल सकता हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल 6। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लूं। इक्वेशन 2 से मैं एंगल 1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देता हूं। इक्वेशन 1 है मेरे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 से लिख देता हूं 90 डिग्री माइनस एंगल 6, ये एंगल 1 की वैल्यू है, प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री माइनस एंगल 6 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए इस 90 से ये 90 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। इसमें इक्वेशन 3 दे दूं, एंगल 4 और एंगल 5 दोनों इक्वल एंगल होंगे। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 क्यों होंगे, क्योंकि ये अपोजिट वर्टिकल एंगल है और अपोजिट वर्टिकल एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। एडी जो साइड है वो बीसी के इक्वल होगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल की अपोजिट साइड है। तो चलो इसको भी अपन लिख लेते हैं, एंगल साइड ए डी इज इक्वल टू साइड बी सी, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल। अब देखिए मेरे पास एक एंगल सेम है, ये दूसरा पेयर एंगलों का सेम है, पर एक साइड सेम है। तो मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल बी सी ओ के। वाई ए एस यू एन सी। अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इन दोनों ट्राइंगलों के करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। देखिए इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन कौन से हैं,
देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है। तो बाकी की साइड यानी ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। इस ऑब्जर्वेशन को हम लिख लेते हैं। AO is equal to OC and BO is equal to OD किससे हुई? बाई CP/CT रूल। ये मेरे पास रेक्टेंगल है, इसके दो डायगोनल हैं। ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है वो। अब देखिए AO इज इक्वल टू OC, यानी ये वाला पार्ट है वो इस वाले पार्ट के इक्वल है। और AC की लेंथ हमें दे रखी थी क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 4 cm। ये भी 4 cm हो जाएगा। हम पहले ही बता चुके हैं दोनों डायगोनल सेम साइज के होते हैं। तो AC 8 cm है तो BD कितनी होगी? 8 cm। BD का इंटरसेक्शन पॉइंट है O, तो OD की लेंथ कितनी होगी? BD की हाफ, ये भी हाफ होगी। तो हम कह सकते हैं ईच डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, हेंस प्रूव्ड। अब हम देखेंगे कारपेंटर की तीसरी प्रॉब्लम, वो है व्हाट आर द एंगल्स बिटवीन द डायगोनल्स। डायगोनल के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा? लेट्स सॉल्व। ये डायगोनल है किसी रेक्टेंगल के, एक रेक्टेंगल है A B C D और AC एंड BD इसके डायगोनल हैं जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर। अब हमें इन दोनों डायगोनल के बीच में एंगल निकालना है। ये एंगल कितने का होगा? ये एंगल कितनी डिग्री का होगा? देखिए एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो होता है 180 डिग्री का, इसलिए इसको स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। सपोज कीजिए मैंने ये एंगल x का मान लिया, तो ये जो बाकी का रिमेनिंग एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री माइनस x डिग्री। क्यों? देखिए ये टोटल 180 का है, अगर ये वाला x होगा तो ये जो रिमेनिंग होगा वो होगा 180 डिग्री माइनस x। ठीक है, अब आपने पहले देखा हुआ है डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये साइड इक्वल होगी, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी। अब देखिए इस साइड का करस्पॉन्डिंग एंगल होता है ये वाला, इस साइड का करस्पॉन्डिंग एंगल होता है ये वाला। अगर ये दोनों साइड सेम है तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होंगे। इनको मैं मान लेता हूं A एंड A। अब मैं बात कर रहा हूं इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल AOD में बात कर रहा हूं। देखिए AOD के इंटरनल एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। मैं लेता हूं एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल O। देखिए A की वैल्यू है A, मैंने ये लिख दिया, प्लस एंगल D यानी ये, इसकी भी वैल्यू A है, इसको भी मैंने ये लिख दिया, प्लस एंगल O की वैल्यू मैंने मान ली है X, तो यहाँ पे मैंने X लिख दिया,
इंटरनल एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। मैं यहां लिख देता हूं 180 डिग्री। देखिए 2a, a प्लस ए 2a हो गया, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं 2a इज इक्वल टू लिख सकता हूं 180 डिग्री माइनस x, a की वैल्यू से फाइंड आउट कर सकते हैं 180 डिग्री माइनस x अपॉन 2। इसको सॉल्व करने पर आएगा 180 में 2 का डिवाइड होगा 90 डिग्री, और x में भी 2 का डिवाइड होगा तो x बाई 2। ये एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री माइनस x बाई 2, और ये भी होगा वो होगा 90 डिग्री माइनस x बाई 2। यानी एंगल D, रेक्टेंगल का एक कॉर्नर है वो 90 डिग्री का होगा। इसको मैं एंगल 1 मान लूं, इसको एंगल 2 मान लूं, इस एंगल को मैं मान लूं एंगल 3। एंगल D की वैल्यू हमेशा क्या होगी 90 डिग्री। देखिए ये एंगल है, ये 90 डिग्री का होगा। एंगल D इज इक्वल टू किसके से बनाए, एंगल 1 से और एंगल 2 से। एंगल D की वैल्यू है 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 1 की वैल्यू क्या होगी, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है ना। ये वाला एंगल ये माना था, ये वाला भी एंगल ए माना था। ए की वैल्यू आई थी हमारी 90 माइनस एक्स बाई 2। यहां से देखिए ए की वैल्यू ये आ रही है ना, तो ये एंगल एंगल 1 और ये एंगल दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या है 90 डिग्री माइनस एक्स बाई 2 प्लस एंगल 2। तो एंगल 2 की वैल्यू निकालनी है हमने। एंगल 2 इज इक्वल टू होगा 90 डिग्री, ये इधर आएगा तो क्या इसका हो जाएगा माइनस का 90 डिग्री, और ये प्लस के एक्स बाई 2 हो जाएगा। देखो 90 डिग्री से 90 डिग्री कैंसिल, तो एंगल 2 की वैल्यू क्या आ गई एक्स बाई 2। यानी ये एंगल होगा उसकी वैल्यू होगी एक्स बाई 2 डिग्री, यानी इस एंगल की आधी होगी ये वाली। अब ये एंगल 2 की वैल्यू एक्स बाई 2 है, तो एंगल 3 की कितनी होगी, देखिए DO इज इक्वल टू OC, और DO का करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 3, ये वाला एंगल, और OC का करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 2, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। अगर एंगल 2 की वैल्यू अभी हमने निकाली है ये वाली एक्स बाई 2, तो एंगल 3 की वैल्यू भी क्या होगी एक्स बाई 2, तो यहां लिख सकते हैं हम इसकी वैल्यू क्या होगी एक्स बाई 2। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और ये दोनों इक्वल होते हैं, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स। ये एंगल और ये एंगल भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री माइनस एक्स। इसकी वैल्यू एक्स है, ये वाला ही ट्राइंगल आ गया ना ट्राइंगल, तो इसकी एक्स है तो इसकी क्या हो जाएगी ए मानेंगे, तो ए की वैल्यू क्या आई थी 90 डिग्री माइनस एक्स बाई 2, और इस एंगल की भी वैल्यू सेम ही होगी इस एंगल के, इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री माइनस एक्स बाई 2। तो इस एंगल की वैल्यू भी क्या होगी ये वाली होगी एक्स बाई 2, और इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स बाई 2। ये सारी एंगल्स की वैल्यू हमने निकालनी है, और इस तरह कारपेंटर की तीसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। थैंक यू।